नमस्कार। राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। क्या एनडीए यहां पर बिना चुनाव के ही 400 पार का जो नारा दिया था उसके करीब पहुंच रहा है? क्या लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो प्राप्त करने जा रहा है? आखिर किस पार्टी में यहां पर खलबली इस समय नजर आ रही है? इस पर कहीं न कहीं विपक्षी जो गठबंधन है वो सीधे तौर पर सवाल पूछता नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर मानसून सत्र से पहले एनडीए यहाँ पर 360 का जो बहुमत का आंकड़ा है 2/3 राज्यसभा और यहाँ पर लोकसभा में आंकड़ा प्राप्त करने जा रहा है? क्योंकि जिस कार की तैयारी है परिसीमन बिल को लेकर, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 2/3 बहुमत आंकड़ा यहाँ पर जुटाने जा रहे हैं? क्योंकि कई सांसद, कई यहाँ पर सीधे तौर पर राज्यसभा सदस्यों का इस्तीफा और इसके बाद कहीं न कहीं चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। टीएमसी, शिवसेना और अब क्या समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? क्योंकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से 7 राज्यसभा सांसद जिसमें राघव चड्ढा सहित है यहाँ पर पार्टी छोड़ी और यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा एनडीए को मिला है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी टीएमसी में भी बड़ी टूट हुई और यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं न कहीं टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह की जो खबर थी वो सबके सामने आई, जिसके चलते 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी और यहाँ पर एनसीपीआई में यहाँ पर विलय यानी एनडीए में शामिल हो गई। इसके अलावा बात की जाए तो शिवसेना से भी यहाँ पर जो है 6 यहाँ पर सांसद यहाँ पर इस्तीफा को लेकर खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष से यहाँ पर अलग गुट के तौर पर मिलने की खबरें भी सामने आई हैं और यहाँ पर ऑपरेशन टाइगर भी इस ऑपरेशन को नाम दिया गया, जिसके चलते खलबली यहाँ पर सामने आई है। तो क्या अब समाजवादी पार्टी की जो 37 सीटें हैं इसमें भी यहाँ पर सीधे तौर पर सेंध लगने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो क्या 2/3 का आंकड़ा जो है वो एनडीए को मिलने जा रहा है? 360 का जो आंकड़ा है वो मिलने जा रहा है और अटकलें हैं कि ये आंकड़ा बढ़कर 400 तक हो सकता है। इसके पीछे की भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन बात करी जाए तो यहाँ पर 298 प्लस 20 और 6 हाल ही में उद्धव गुट से यहाँ पर टूट और डीएमके को लेकर भी माना जा रहा है कि डीएमके यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर डीएमके के बीच जो मतभेद हैं और वो यहाँ पर बढ़ते नजर आए हैं। लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद डीएमके में हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर अगर डीएमके एनडीए में शामिल होता है तो ये आंकड़ा जो है 2/3 के करीब पहुंच जाएगा। और अगर समाजवादी पार्टी के कुछ यहाँ पर सांसद में यहाँ पर जो है सेंध लगती है तो यह आंकड़ा 360 पहुंच सकता है। और अगर बात की राज्यसभा की तो राज्यसभा में भी एनडीए को 2/3 बहुमत है के करीब है एनडीए कुल सांसद यहाँ पर 154 है और हाल ही में 3 सांसद जो कि यहाँ पर टीएमसी से इस्तीफा दिया है और इसको लेकर भी यहाँ पर जो है यहाँ पर चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो 3 सीटें और बढ़ेंगी तो यह आंकड़ा जो है एनडीए का बढ़ेगा और जो बहुमत का आंकड़ा 2/3 का है वो है 163, तो उसके करीब एनडीए राज्यसभा और लोकसभा में यहाँ पर पहुंचने जा रही है। इस तरह से सीधे तौर पर मानसून सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए का 2/3 बहुमत का आंकड़ा पहुंचने जा रहा है और इसका फायदा कहीं न कहीं परिसीमन बिल को लेकर जो बिल अटका हुआ है और इसका सीधे तौर पर एनडीए को फायदा परिसीमन बिल पर मिलने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा की अब 824 सीटें हो सकती हैं। और यहाँ पर बात की तो ज्यादातर राज्य उत्तर भारत के और राज्यों में यहाँ पर जो है लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है तो सीधा फायदा लोकसभा में 2029 में मिल सकता है, जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई राजनीतिक माहौल कई तरह से यहाँ पर अटकलें शुरू हो चुके हैं। क्या 2/3 का आंकड़ा मिलेगा या फिर कुछ नया खेला होगा, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।